नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रस्ट पे। जैसा कि आपको जानकारी है कि हम लोग 12th क्लास के हिंदी का अभ्यास कर रहे हैं और हमने पिछले 9 दिनों में 9 चैप्टर का हमने अभ्यास कर दिया है। आज है 10वां दिन, यानी आज हम लोग को करना है 10वें चैप्टर का अभ्यास। 10वें चैप्टर में हमको पढ़ना है अधिनायक के बारे में, यानी अधिनायक जो चैप्टर है, जो कि गद्य है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें अधिनायक के जो रचयिता हैं वह कौन हैं, तो रघुवीर सहाय जी हैं। अधिनायक के रचयिता कौन हैं? रघुवीर सहाय जी हैं। अगर हम इनके बारे में कभी परिचय लेते हैं कि रघुवीर सहाय जी कौन थे, कब जन्मे थे, जन्म कहाँ हुआ था, ये सब चीज़ों के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं जिनका जीवन काल जो रहा 9 दिसंबर 1929 से लेकर 30 दिसंबर 1990 तक इनका जीवन रहा, यानी ये जीवित रहे 9 दिसंबर 1929 से लेकर 30 दिसंबर 1990 तक। तो ये आप याद रखेंगे। अगर इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म लखनऊ में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। और इनके पिताजी के बारे में अगर हम बात करें तो हरदेव सहाय जी थे, जो एक शिक्षक हुआ करते थे। अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें तो एमए ये किए हुए हैं, एमए यानी अंग्रेजी से किए हुए हैं, मास्टर डिग्री। लखनऊ विश्वविद्यालय से विशेष अभिरुचि थी इनकी, संगीत सुनना, फिल्म देखना, ये सब इनकी विशेष अभिरुचियाँ थी। अगर हम वृत्ति की बात करें तो पत्रकारिता इन्होंने किया जीवन में। नवभारत और नवभारत टाइम्स के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए, यानी ये पत्रकार रहे हैं अपने जीवन में। अगर हम इनकी कृतियों के बारे में बात करें तो सीढ़ियों पर, धूप में, दूसरा शतक, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, ये आप इनकी क्या है, मुख्य कृतियाँ रही हैं कविता के रूप में। कहानियों के रूप में अगर हम बात करें तो सीढ़ियों पर, धूप में, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, ये सब इनकी कहानियाँ रही हैं। अगर इन्होंने निबंध भी लिखे हैं, अगर इनके निबंधों के बारे में बात करें तो इनका निबंध है सीढ़ियों पर, धूप में, दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, ये सब इनकी प्रमुख निबंधें रही हैं। अगर हम ये अधिनायक जैसे कि चैप्टर का नाम है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें तो इस चैप्टर में जो अधिनायक का कहने का मतलब होता है कि जो व्यक्ति मतलब कि आपके नायक है, यानी जो राष्ट्र का नायक होता है उसी को अधिनायक के रूप में जानते हैं। जैसे कि आप जन गण मन आप पढ़ते होंगे, राष्ट्रगीत आपको याद होगा, और उसमें भी एक शब्द अधिनायक का इस्तेमाल किया जाता है। जो कवि है, जो कवि क्या है, रघुवीर सहाय जी हैं, वे कहते हैं कि ये जो राष्ट्रगान हम गाते हैं, इस राष्ट्रगान के ऊपर थोड़ा मतलब कि उस राष्ट्रगान में जो जन गण मन अधिनायक की जगह होता है, जो अधिनायक शब्द है यह किसके लिए प्रयुक्त है, और आज की समाज किसकी गुणगान। हमारा जो देश है वह क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, फिर भी हमारे देश में ये किसकी हम लोग गुणगान गाते हैं, जन गण मन अधिनायक की जगह है, किसकी हम जयगाथा गाते हैं, इसी पे थोड़ा सा व्यंग करते हैं। कौन? रघुवीर सहाय जी। चलिए देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन है, कौन वह भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता है। जैसे हम लोग आते हैं ना, जन गण मन अधिनायक की जगह है भारत भाग्य विधाता, यानी हम सब क्या करते हैं, राष्ट्रगान में, राष्ट्रगीत में हम लोग क्या करते हैं कि जन गण मन गाते हैं कि वह हमारा क्या है, जनमन गण है, यानी हमारा हर कुछ है, और वही हमारे भारत का भाग्य विधाता है। यह पूछते हैं कि बताओ यह कौन है जो भाग्य विधाता है। फटा सुनना पहने जिसका गुण गाता हर चरना, सॉरी, जिसका गुण हर चरना गाता है। कहते हैं कि राष्ट्रगीत में किसको हर चरना, कोई व्यक्ति है, एक बच्चा है, एक छोटा सा बालक है, जो फटा पुराना कपड़ा पहने हुए राष्ट्र ध्वज को फहराने के लिए आया हुआ है, स्वतंत्रता प्राप्ति के, आज़ादी के महोत्सव को
मनाने के लिए आया हुआ है। वह किसको कहता है तुम ही क्या हो, भारत के भाग्य विधाता हो, और वह कहना चाहता है कि बताओ ये कौन व्यक्ति है। और फिर आगे कहते हैं कि वह फटा कपड़ा पहना हुआ है। जो हरचन्ना आया हुआ है वह क्या है, बहुत फटा पुराना कपड़ा पहने हुए, और वह किसका गुण गाता है, यही वो पूछते हैं कि हम जन गण गण मन अधिनायक की जय बोलते हैं। इस कौन अधिनायक है जिसकी हम जय बोलते हैं। आगे लिखते हैं मखमल टम टम बल्लभ तुरही। अब उस अधिनायक के बारे में बताते हैं। मखमल टम टम बल्लभ तुरही, मखमल का मतलब होता है गद्दा, जो गद्दा है। टमटम का मतलब होता है वह पुरानी गाड़ियां जो क्या होती है, बड़ी होती थी, मतलब कि उस पे आते हैं। बल्लभ तुरही यानी बहुत सारे ढोल नगाड़े ये सब क्या हो रहे हैं, बज रहे हैं। पगड़ी छत्र चावर के साथ। अब जो पगड़ी है उसके ऊपर क्या है, छत्र चावर है। जो राजा महाराजा जब आते थे तो आप देखते होंगे रथों के ऊपर एक छता के रूप में लगा रहता था, उसी को चावर बोलते हैं। वह जो अधिनायक आता है तो उसके साथ साथ मखमल की जो मतलब कि गद्दे वाली क्या बोलते हैं कुर्सी पे वह बैठ कर आता है, टमटम पे आता है। और क्या होता है जी, उसके बाद टमटम पे आता है बल्लभ तुरही। तुरही मतलब कि साउंड बजते रहते हैं। पगड़ी छत्र चंवर के साथ, और पगड़ी बांधे हुए है। चंवर यानी उसके ऊपर क्या है, माथे के ऊपर एक छाते के रूप में लगा हुआ है। तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर, तोप की सलामी दी जा रही है, ढोल बजाए जा रहे हैं। जय जय कौन कराता है, वह कौन है जो अपना जय जयकार कराता है, वही अधिनायक है जो यहाँ पे आता है। अधिनायक कहने का मतलब है वह कहना चाहते हैं कि यह कौन है, वह आपकी सत्ता में रहने वाले जो सरकार है वही आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जय जयकार उसकी करते हैं। सत्ताधारियों पे ये व्यंग है। पूरब पश्चिम से आते हैं, पूरब और पश्चिम से ये लोग आते हैं। नंगे भूचे नर कंकाल, ये नंगे हैं मतलब तक इनके पास कपड़े नहीं है। ये भूचे मतलब नंगे भूचे नर कंकाल की तरह ये कुपोषित हो गए हैं, कंकाल के रूप में है। नर तो है लेकिन कंकाल के रूप में है। सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, सिंहासन पर बैठकर किस पे अधिकार करता है, कौन अधिनायक जो है वह सभी पर क्या करता है, तगमे लगाता है, सभी पर नियमें लगाता है। चलो आगे लिखा गया है, कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली। पूछते हैं कि बताओ वह कौन है जो जनगण मन है, यानी हमारे जनगण मन में क्या है, विद्यमान है, लोकतांत्रिक देश में महाबली है। कौन है वह, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। डरे हुए मन से जो हरचरना है वो क्या करता है, उसका गुणगान गाता है। डरे हुए मन से विवश है, करे तो करे क्या। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रसंग के माध्यम से कवि जो रघुवीर सहाय जी हैं वह कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, हे भाई, अब हम लोग हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, उसके बाद भी हम किसकी गुणगान कर रहे हैं, हम क्या उसी की गुणगान कर रहे हैं जिसके कारण जो क्या है मतलब कि टमटम से आता है, जो क्या करता है मतलब कि अपने आप को बाहुबली समझता है, और हम उसके सेवक मतलब कि हम उसके राज्य में हैं, तो हम लोग की जो दीन दशा है वह बहुत खराब है। तो इस मतलब पूरे सरकार के पूरे सिस्टम पे क्या करता है, व्यंग करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए हरचरना कौन है, तो हरचरना वह व्यक्ति है जो क्या है, फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ, फटा सुन्ना कपड़ा पहना हुआ है। एक गरीब व्यक्ति को दर्शाया जा रहा है जो क्या कर रहा है, एक सामान्य नागरिक को दर्शाया जा रहा है जो क्या कर रहा है, अपने सरकार अपने सत्ताधिकारी को क्या करता है, सत्ताधिकारी का गायन करता है, सत्ताधिकारी को क्या करता है कि गाने के माध्यम से उसको याद करता है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। अगर किसी भी तरह का सुझाव है तो आप ज़रूर दीजिए ताकि हम आपके लिए और बेटर कर सकें। धन्यवाद।